नमस्कार दोस्तों, फिर से आज बिहार पुलिस स्पेशल क्यूज लेके आए हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल फटाफट पूछेंगे, पता है सबको रूल रेगुलेशन। जिसको आएगा एकदम जवाब देना है तो पास कर देना है, टाइम नहीं करना है। बताओ जो है दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे है और कहाँ है? मांडवी नदी और कर्नाटक। गोवा। ठीक है, बहुत अच्छा। ताली नहीं बजाना है, हम इसी से कर देंगे। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में है और क्या बोलते हैं उसको, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, बताओ हुंडरू जलप्रपात। क्या पता है हुंडरू जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात ये झारखंड में है। झारखंड में कौन सा नदी? ऐसे 90 डिग्री घूमना पड़ता है। बोलो बोलो जल्दी। ये स्वर्ण रेखा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। स्वर्ण रेखा नदी पे। आइए चित्रकूट जलप्रपात। नहीं, पास। आप बताइए। पास। चित्रकूट जलप्रपात है। एक्सप्लेन करना है। नहीं बोल रहे हैं चित्रकूट छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में है और यह है इंद्रावती। ठीक है, बहुत अच्छा। तेरी तेजी लाइन सुनू। बताओ गोकक जलप्रपात किस नदी पे? पता है? घाटप्रभा और कर्नाटक नदी। घाटप्रभा और कर्नाटक नदी, बहुत अच्छा। घाटप्रभा कर्नाटक। गोकक घाटप्रभा नदी पे है। हाँ ठीक है, कर्नाटक में है। ठीक है, आइए। अच्छा बताना है जोंग या गोरसप्पा? जोग ये है, क्या होता है बता रहा, कर्नाटक में है और नदी का नाम शरावती नदी पे। शरावती नदी, ठीक है, बताना है तुम लोग को। चलिए ये सब ठीक है, हो गया। अब आते हैं आगे। बताना है तुम लोग को गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ये झींगा और मछली। अरे वाह, झींगा और मछली नहीं, झींगा मछली। ठीक है, बताना है अमृत क्रांति। नदी जोड़ो। ठीक है, बहुत अच्छा। सोन बोला। ठीक है, बताओ तुम गोल क्रांति। नहीं पता। आलू से है, आलू से है बोली है। हाँ सुन लेना। बताओ तुम लोग पीली क्रांति किससे? पीली क्रांति है तिलहन नामक। तिलहन से, ठीक है, सुनो शाबाश। बताओ तुम भूरी क्रांति। उर्वरक। उर्वरक, वाह शाबाश। ठीक है तनु, बताओ रजत क्रांति। अंडा। रजत क्रांति अंडा से बोली है ना। सुनहरी क्रांति बोलो। फल। फल से, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है श्वेत क्रांति। दूध से। ठीक है, बहुत अच्छा, दूध से। हरित क्रांति। खाद्यान्न से। खाद्यान्न से, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि एरोफोटिक्स क्या है? एरोफोटिक्स हवा में पौधा का उगाना। हवा में पौधा उगाना। ठीक है, बताओ फ्लोरिकल्चर। फूल से रिलेटेड है वो, मतलब फूल का मतलब बागवानी से। ठीक है, फूलों का उत्पादन से। ठीक है, विटीकल्चर। अंगूर की खेती। अंगूर की खेती, बहुत अच्छा। वर्मिकल्चर पता है तुम लोगों को? बताओ। वर्मिकल्चर क्या तो था, ये तो नहीं था। केंचुआ। केचुआ, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो बताना है तुम लोग को ओरेली कल्चर। तनु? मछलियों का उत्पादन। ना ना ना, सब्जी उत्पादन। सब्जी उत्पादन के, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताओ तुम लोग एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन से, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा आप लोग एक मेगा बराबर कितना मीटर होता है? मेगा 10 पे पावर, मेगा 10 पे पावर 1 है। नहीं पास 10 की पावर -6। 10 के पावर 6। कैमरा सब देख रहा है, नो चीटिंग। ठीक है, हाँ सही बात है, माइक्रो नहीं होगा। हाँ माइक्रो होगा। चलिए आप आगे बताइए, जो सवाल में एग्जाम में पूछा हुआ बताएंगे। एक एक जो होता है पेटा। पेटा 12, 10 के बराबर 12, 10 और 15। ठीक है, एक पेटा 15। टेरा होता है 12। ठीक है, बताना है तुम लोग को 1 मिलीमीटर बराबर। 10 का पावर -1 नहीं
10 के पावर -3। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताना है तुम लोग को समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता समतल कोण का स्टेरेडियन एसआई मात्रक स्टेरेट RDD है। रेडियन, हाँ, ठीक है, रेडियन, ठीक है, बहुत अच्छा। बता, स्टेरेडियन होता है घन कोण का। ठीक है, बताना है तुम लोग को ज्योति तीव्रता का बनाना। कैंडेला ठीक है, कैंडला। ठीक है, बताओ पदार्थ की मात्रा कैसा है मात्रक। मोल। मोल, बहुत अच्छा। तो बताना है विद्युत धारा कैसा है मात्रक। एम्पियर। वाह वाह तनु। ठीक है, बताओ ताप, ताप टेम्परेचर का। हाँ, केल्विन बोली है तन्नू कुमारी। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताना है तुमको कि यूरेनियम 235 से क्या चीज का पता लगाया जाता है। चट्टानों की आयु का चट्टानों के आयु का। ठीक है, बताना है कोबाल्ट 60 से क्या चीज का पता लगाया जाता है। बताना है, पास करो। रक्त कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट 60 है कि हम जहां रक्त कैंसर। आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 इसका हो जाएगा, बताते हैं ल्यूकेमिया है। हाँ, ल्यूकेमिया का आर्सेनिक 74 बता तुम। ट्यूमर। ट्यूमर का पता लगाने के लिए। ठीक है, बताओ आयोडीन 3131। घेंगा मतलब थायराइड ग्रंथि से हाँ, थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए। तुम ही बताओ फास्फोरस 32। ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया। ठीक है, तुम बताओ लोहा 51 59। नहीं पता है। ये लोहा का है ना, रोग को अरक्तता का पता लगाने। अरक्ता रोग का पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। तो बताओ सोडियम 24। हाँ, बताते हैं, एक सेकंड। ये रक्त आयोडीन का सोडियम 24 सोडियम रक्त का मतलब रक्त के थक का पता लगाने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बताना है पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी किसका। फल का, फल का अध्ययन। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी बताओ। पास सांप का सांपों का। तुम भी धीरे बोलती है, थोड़ा सा आवाज निकालो। हार्टिकल्चर सब्जियों का नहीं सब्जी। उद्यान का उद्यान विज्ञान का बोलिए देती है ने। चलो, बताना है तुम लोग को फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। शैवालों का वाह, शाबाश, शैवालों का अध्ययन। लक्ष्मी। बताना है तुम लोग को इक्थियोलॉजी। मछलियों का हाँ, मछलियों का अध्ययन। तो बताना है इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। ठीक है, बताना है एंटोमोलॉजी। तो उसमें हो जाएगा ये कीड़ा का कीड़ा का अध्ययन। ठीक है, बहुत अच्छा। कीटों का अध्ययन। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है सेरीकल्चर। क्या सेरीकल्चर रेशम का रेशम का अध्ययन। ठीक है, बहुत अच्छा ना है। बता एपीकल्चर। मधुमक्खी का मधुमक्खी का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा मौलिक कर्तव्य में। मौलिक अधिकार न था। हाँ, बताओ मौलिक अधिकार। बताओ अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है। पास। अनुच्छेद 14 बोलता है विधिक समझ समानता और विधिक समझ। बस बस, विधिक समझ समानता एक्सप्लेन नहीं करी। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को नौकरी उकरी में। अच्छा हाँ, आर्टिकल 16 आर्टिकल 16। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। बताओ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मतलब पढ़ाई के लिए संशोधन हुआ। तो संशोधन कब हुआ और किस अनुच्छेद में डाला गया। 6वां संविधान 2002 में हुआ और फिर उसको 21 के में डाला गया। 21 के में डाला गया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बोली है कि 46वां संविधान 2002 में। ठीक है, 86वां बोलना वही चाह रहे हैं। चलिए, स्लिप ऑफ टंग। चल, एक और सवाल का जवाब जो है पिछले क्लास में हम लोग, पिछले क्यूज में हम लोग गलती कर दिए थे, जिसमें बताया गया था कि वित्तीय आपात जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो कि ऐसा नहीं है। ये वित्तीय आपातकाल सब जितना भी आपातकाल है वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताना है तुम लोग को। हाँ,
गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, हो सकता है गलती, ठीक है। चलिए बताना है कि मौलिक मतलब मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 6। 6 नहीं, गलत। 7 था। अब जो है बताओ 7वां जो है कब हटाया गया? 7वां कब हटाया? इस संविधान संशोधन ये 42वां संविधान नहीं, हटाया गया ना। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 7वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था 1956 में। 7वां मौलिक अधिकार जो है 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया 1956 में, ठीक है। अच्छा बताना है कि जो है बताना है कि बोलने का स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? क्या बोलने की अरे कौन कौन बोली तनु बोली? 19 19 में। वाह, बहुत अच्छा तनु, शाबाश। तो बताना है तुम लोग को कुछ दशाओं में गिरफ्तार करना और गिरफ्तार करना में मतलब संरक्षण मिलता है। आर्टिकल 22। आर्टिकल 22, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिरोध किस पे? नहीं पता तो कितना? जब वहां आने आता है तो वहां कैसे जाएगा? ना ना, गलत, बताओ तो। क्या बोली? बोलो। 23 में। 23, ठीक है, बहुत अच्छा। 23 में है कि व्यापार मानव दुर्व्यवहार और बालाश्रम, ठीक है। नेक्स्ट बताएं धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का स्वतंत्रता। धार्मिक का 25। 26 आर्टिकल। ठीक है, 26, आर्टिकल 26, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि जो है किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जो होता है रीट जारी करता है? 32, आर्टिकल 32। ठीक है, बहुत अच्छा, आर्टिकल 32 में, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है महाराष्ट्र ये मणिपुर का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972। अरे वाह, शाबाश, 21 जनवरी 1972। बताना है तुमको उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ? 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000, ठीक है, बहुत अच्छा। तेलंगाना का? 2 जून 2014। 2 जून 2014, ठीक है। तो बताना है तुम लोग को कि संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, शाबाश भाई, जो ले रहे इंग्लिश में साउथ अफ्रीका, ठीक है। बताओ मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? आयरलैंड। सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज तो आयरलैंड से लिया गया है। रूस से। रूस से, अच्छा रूस से, चलिए रूस से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स थोड़े बोले थे, मौलिक कर्तव्य। आ जाओ इधर, तुम लोगों को बताना है नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्व जो है कहां से लिया गया? आयरलैंड। आयरलैंड से, या आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। बताएं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? ये नहीं जानता। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका से। जापान से। जापान से, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बताओ गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श कहां से लिया गया है? नहीं, ब्रिटेन से। ऑस्ट्रेलिया से नहीं, फ्रांस से। फ्रांस से, ठीक है, बहुत अच्छा, फ्रांस से लिया गया है। चलिए बताना है आप लोग को कि जो है भारत में मतलब भारतीय संविधान में जो है जब जो है पारित हुआ था तो उसमें कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? कितने भाग और कितने भाग था 22, और अनुच्छेद था 395, और अनुसूची था शायद 8। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो बताइएगा कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया बोला? 22 जुलाई 1946। 47, 22 जुलाई 1947। बताओ राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया? 24 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। 24 जनवरी को क्या था? राष्ट्रीय गान, और 26 जनवरी को राष्ट्रीय गीत। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो बताना है
कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है कब आया था? 1919। 1919। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको कि किस चार्टर एक्ट द्वारा या फिर किस चार्टर अधिनियम द्वारा, ठीक है, मैकाले ने एक जो है विधि आयोग का गठन किया? 1833 का चार्टर है। अरे वाह पूनम, गजब। अप्रत्यक्ष प्रणाली का शुरुआत जो है किस संविधान मतलब अधिनियम? 1892 का चार्टर। 1892 में। ठीक है, बहुत अच्छा। बताओ सांप्रदायिक निर्वाचन जो है किस में आया था? बोलो। 1909। 1909 में। ठीक है, बहुत अच्छा। बोलेगा कि बताइए कि किस मतलब केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम के तहत आया था? आर्टिकल 1919 के। आर्टिकल 1919, अधिनियम 1919। ठीक है, केंद्र में द्विसदनात्मक 1935 में। ठीक है, हाँ, वो जो बोली ना प्रांतीय स्वायत्तता बोलेगा ना, तब 1935। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का स्थापना हुआ था 1919 में। ठीक है, चलिए बताना है आप तुम लोग को। तो बताना है तुम लोग को कि जगदीशपुर का जो है 1857 में जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया? पास। जगदीशपुर से ये मतलब जो है वीर कुंवर सिंह थे, और उसमें जो अंग्रेज था वो था विंसेंट आयर और विलियम टेलर, और हुआ था अगस्त 1857 में। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है भोला कि ये लखनऊ में कौन थी? लखनऊ में बेगम हजरत महल। अच्छा, उसको दबाया कौन था? हडसन, नहीं याद है हमको। दवान बताओ कौन दबाया? पता बहुत सारा था, आपको पता है? एक आध दो बताओ। इसमें था जैसे कि बताते हैं, जेम्स ऑर्डल भी था, फिर इंग्लिश भी था, फिर हैवलॉक भी था। ठीक है, कैंपबेल था। लॉरेंस जो मारा गया था, कैंपबेल उसको दबा दिया था। हाँ, ठीक है। चलो बताओ, तुम लोग बताओ कि कांग्रेस पदों के भूखे हैं किसने बोला था? पास। बाल गंगाधर तिलक। बिंकम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चटर्जी है ले, तो बोला था ये सब चट्टू है, पद के भूखा, इसको याद रखना। तो बताओ 1857 के क्रांति का मुख्य कारण क्या था? क्या? 1857 कारण ये चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाली कारतूस। ठीक है, अच्छा बताओ मंगल पांडे जो थे किस छावनी के थे? कहाँ के थे? किस 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो था ना, और कहाँ के थे? जगह होगा ना? बैरक। हाँ ठीक है, बैरकपुर। यही तो बोलना था, छावनी वही ना। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है जैसे देखो याद है डॉक्टिव ऑफ लैप्स हुआ था ना, डायलॉजिक समय में पता है सबको। तो बताओ नागपुर को कब अपना अंडर ले लिया? नागपुर नहीं, झांसी या नागपुर दोनों बोल दो। 1803। झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854। हाँ ठीक है, 1853 1854। तो बताओ अवध का स्थापना किसने कराया था? आसफ। हमारे सही है। बोलो तो। ठीक है, शहादत खां। ठीक है बोल रहा है, शहादत खां। तेरा लेट सॉफ्टवेयर अपडेट करी रे, लेट कर ले है। चलो नेक्स्ट बताना है तुम लोग को कि बंगाल में द्वैध व्यवस्था, द्वैध शासन का व्यवस्था किसने किया था? बंगाल में क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो बताना है भारत ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारिंग हेस्टिंग्स। ठीक है, तो बताना है तुम लोग को बताना है कि गोलकुंडा का सुल्तान जो था ना, ये सुनहरा फरमान जारी किया था। ठीक है, तो ये कब किया था? 1932। नहीं याद है। 1700 नहीं याद, 13। 1632। 1632 बोला, लेकिन उन्होंने बोल दिया गलत।
ठीक है चलो ठीक है। सोनू एकदम सही है, इसी तरह से बोलो, समझा। सब लोग मेहनत करके आओ। चलो अब बताना है तुम लोग को कार्य का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है, सबको पता है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इनटू वर्क। टाइम इंटू वर्क का पूछ रहा है। नहीं, वर्क बराबर एफएस कॉस थीटा। एफएस भी बोल सकता है, एफएस कोस थीटा दोनों। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है तुम लोग को कि अब श्रव्य सीमा होता है ना, श्रव्य सीमा कितना मनुष्य सुन सकता है, किसके कितना रेंज? पंच डेसिबल में ना? हाँ तो 55। कितना नहीं, श्रव्य सीमा ये हर्ट्ज में 20 हर्ट्ज से 20,000 तक। 20,000 से 20,000 तक सुन सकता है। तो बताना है तुम लोग को, एक होता है अवश्रव्य या जिसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, वेव। बताओ कहाँ होता है, किसको बोलते हैं? किसको बोलते मतलब रेंज रेंज। हाँ तो 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर 20 हर्ट्ज से जो नीचे रहता है। हाँ, इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक बोलते हैं 20,000 से ऊपर। अल्ट्रा मतलब नहीं, अल्ट्रा प्रो ज्यादा हो गया। ठीक है, बताना है तुम लोग को कि जो है पिच जो होता है किस पर निर्भर करता है, पिच के लिए क्या जिम्मेदार होता है? आवृत्ति। आवृत्ति। ठीक है, बहुत अच्छा। यानी कि आवृत्ति बढ़ेगा तो तारत्व भी बढ़ेगा हिंदी में। तो बताना है बोला कि ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मतलब क्या होता है? हर्ट्ज। अच्छा, भूल गए आज फिर से। कितना आता है? हर्ट्ज। ना बताओ, कोई बताएगी? ध्वनि की तीव्रता इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सही बोल रही है, डेसिबल। क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं। हाँ, वही वही हुआ। चलिए नेक्स्ट बताना है तुम लोग को कि अच्छा, तो बताना है कि मतलब लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर। जी, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको कि अपवर्तन के जो नियम होता है उसमें वो स्नेल का नियम है। तो स्नेल का नियम में जो मतलब उसका जो मिलता है, क्या मिलता है नियम में? क्या फॉर्मूला? साइन आई बटे साइन आर होता है बराबर एक नियतांक। और नियतांक क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। और म्यू मतलब क्या होता है? अपवर्तनांक। इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को, तुमको बताना है कि जब वस्तु को सी पर रखते हैं उसका इमेज कहाँ बनता है? सी पर केंद्र पे, वही पे केंद्र पे बनता है। अच्छा, सी पे ही बन जाता है, सेंटर पे ही बन जाता है। तो बताना है अगर हम किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखे तो कहाँ बनेगा? पोल पे। पोल। पोल से मारेंगे तुमको। सी और पी के बीच में, सी और पोल सी और अनंत के बीच। ठीक है, बहुत अच्छा। सी और अनंत के बीच। बताओ अगर मान लीजिए ध्रुव है और फोकस है, उसके बीच रखें वस्तु को कहाँ बनेगा? बियॉन्ड नहीं पता। बियॉन्ड। हाँ, पीछे मतलब पीछे। दर्पण के पीछे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको अगर मान लीजिए कोई वस्तु को हम फोकस पे रख देते हैं तो कहाँ इमेज बनेगा? वहीं पर बनेगा, फोकस पे है ना? क्या हुआ बोला? केंद्र। फोकस पे रखेंगे इमेज कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। अनंत पे बनेगा। क्या हो गया है? चलिए ठीक है, बताना है अब आप लोग को। तो बताना है कि सेल का एग्जांपल दो। मतलब हाँ, सेल ना बोलते हैं। सोल। अच्छा, सोल। ओहो, सोल। स्याही। हाँ, एक रंग स्याही, यही सब ना। तो बताना है तुम लोग को ये क्या बोलते हैं, पायस का एग्जाम। पायस तो आसान है, वो तो बता ही दोगे। तो तुमको बताना है ओम के नियम में क्या प्राप्त होता है? ओम के नियम में क्या? व्यंजक। व्यंजक क्या प्राप्त होता है? ये होता है आई को ओम के नियम में होता है V बराबर आई आर। V बराबर क्या पता चलता है? आई आर। बताओ ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कोई बताएगी? बोलो। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। हाँ, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
ठीक है, एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 शून्य। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ए मीटर से क्या चीज को मापा जाता है? ए मीटर से वोल्ट को, करंट को, करंट, वही करंट बोली तुम, धारा बोल रही। चलो बताओ, ठीक है, तो बताना है भोला कि फ्यूज जो होता है किसका किसका बना होता है? टीन, शीशा, टीन और टंगस्टन। शीशा, टीन बोलो ना, ठीक है, बहुत अच्छा, शीशा और टीन। ठीक है, बताओ जो होता है ट्रांसफार्मर तो बता दिए हैं, ट्रांसफार्मर बता दी, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर यांत्रिक विद्युत मोटर आप बोल रहे हैं ना, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक स्विच बार डाला इन सोनू, तब मोटरवा चले है, अब पानी दे, यानी कि करंट दिए तब ना घूमा तो करंट ले आया, तो क्या हुआ? चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब अंतिम पड़ाव में हमारे हैं, है ना, क्यूज के अंतिम पड़ाव में। ठीक है, तो जो है बताओ, मुंगेर में ये इंग्लिश में एनसेल में बता दिए ना, सोडा जो है कहाँ पाया जाता है? सोडा मुंगेर में। आंसर भी बता दिए थे हम। बताना है तुमको राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई। 24 मई। ठीक है, बताओ थायराइड दिवस? 23 मई, 25 मई। 25 मई। कॉमनवेल्थ सबसे पहले कब हुआ था और कहाँ हुआ था? कनाडा 1930 में। हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा। ठीक है, बताना है गुट्टाला अभिलेख कहाँ मिला है? कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक है, बहुत अच्छा। जल्लीकट्टू तो कहाँ? तमिलनाडु। तमिल कौन बोलेगी? तमिलनाडु। ठीक है, पूर्ण साक्षरता राज्य कौन हो गया? मिजोरम 100%। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, तो बताना है सीआरपीएफ का गठन कब हुआ? 1939। 1939। ठीक है, तो बताना है आप लोग को अब श्रव्य तरंगे की आवृत्ति तो बता दिए, सब पूछ लिए हैं। ठीक, बताओ कि कथकली कहाँ? कथकली आंध्र प्रदेश। केरल। दांत तोड़ देंगे तुम्हारा। ठीक है, खनिज जो होता है किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? रेडियम। मतलब रेडियम का मतलब एक तरह से मतलब बताओ। पिंच ब्लेड। ठीक है, पिंच ब्लेंड, बहुत अच्छा। तो बताओ तुम लोग कि ये दामोदर नदी कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, छोटा नागपुर के पता। पानी का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, बहुत अच्छा। भारत जो है अभी लेटेस्ट 2025 में हुआ है, उसमें बताओ भारत अलैंगिक सूचकांक में जेंडर इनइक्वलिटी पर रैंक कितना है? बोला 130। 102। ठीक है, बहुत अच्छा। सीबीआई के प्रमुख कौन है और इसका स्थापना कब हुआ था? सीबीआई का 1963 और परवीन सूद। ठीक है, बहुत अच्छा, परवीन सूद। मतलब पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से? सारंगी से। सारंगी से। ठीक है, बहुत। वाय भारत मैटर्स किसने लिखा है? एस जयशंकर। एस जयशंकर। ठीक है, बहुत अच्छा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कब जारी होता है और मतलब कौन जारी करता है और इसका जो है रैंक कितना है? 130 रैंक है। और कौन जाएगा? बताओ। जानती है? यूएनडीपी। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, बताना है त्रिशूलपुरम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, बताना है तुम लोग को लास्ट, अब लास्ट पहुंचने वाले हैं। ठीक है, चेंजिंग इंडिया किसने लिखा है? चेंजिंग इंडिया। मानसी, नहीं, हमको याद नहीं। तुम बोलेगी? अरे वाह तनु, मनमोहन सिंह। ठीक है, वाह वाह, शाबाश। 35 बॉल में
100 रन बनाने वाला युवा बिहार के हले? ये यार सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, आशा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई। सब बोलने लगती है। ठीक है, सबसे महंगा खिलाड़ी इस बार आईपीएल में कौन था? ये शेख करके क्या कुछ हम ऑक्शन नहीं देखे, इस बार ऑक्शन नहीं देखे। नहीं। ऋषभ पंत। ऋषभ पंत 27 करोड़। ठीक है, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन है? त्रिपुरा। ठीक है, तो आज का क्यूज जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं, समय की कमी है। नेक्स्ट डे से अच्छा लॉन्ग चलेगा। ठीक है, बाकी देखिए जिनको भी क्यूरी करना है जो भी है कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट डाले, और वहां पर लिंक जो है टेलीग्राम का लिंक हम पिन कर दिए हैं, जिनको भी ज्वाइन करना है वहां जाके ज्वाइन करिए, और वहां पे आपको पीडीएफ जो भी पूछा जाता है वो कंटेंट आपको वहां मिल जाएगा। फिर क्या कीजिएगा, आप लोग पढ़ के आइएगा। जब भी वीडियो हमारा जाएगा, अभी ऑनलाइन करने का हमारे पास सुविधा नहीं है इसलिए ऑनलाइन हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो भी मतलब ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो आप देखिए कितना हम पढ़े हैं, कितना हम उसमें जानकारी है, और पता कीजिए कि कितना कितना हमारा सही हो रहा है। ठीक है, एक कॉपी पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, जो सवाल करते हैं क्या हमको आता है, कितना हम सवाल दे पा रहे हैं, है ना, उससे आप नोट डाउन कीजिए, और लगातार जुड़े रहिए इस चैनल से, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। और जब तक बिहार पुलिस का मतलब एग्जाम ना हो जाए तब तक आप इसको फॉलो कीजिए। गारंटी है कि 90+, हमें नहीं कहते 100 में 100%, लेकिन 90+ जो है इस ग्रुप से आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।